Hello outgoing batch of 10th graders. Welcome to OCC classes. आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा हुआ? मैं उम्मीद करती हूँ अच्छा ही हुआ होगा। और जिसका अच्छा नहीं हुआ है वो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए दुख मत मनाओ। अब आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी पे इम्पोर्टेंस देते हैं। फोकस जो करना है हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम पे करना है, दैट इज़ आवर मैथ्स एग्ज़ाम जो हमारा 5 मई को है। अब हम मैथ्स के फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारे जो कमी इंग्लिश के एग्ज़ाम में रह गई है वो हम कवर अप कर पाएँ। राइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस से। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 2 सोल्यूशन दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, तो हम अब इस इक्वेशन में हम x की जगह 2 रख लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करते जाएंगे और हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। हमने x की जगह 2 रखा अपना, तो k 2 होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह फिर से हमने 2 पुट किया, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो हमारा 4 हो गया, 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4k इज इक्वल्स टू प्लस हमारा राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ 4 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है k से, तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, -1/4। इजी था ना क्वेश्चन? ऐसे ही फटाफट क्वेश्चंस करते जाएंगे इंपॉर्टेंट और अपने मार्क्स को सिक्योर करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have been taken 3 hours more to cover same distance. Find the speed of the train. तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये हमें एक ट्रेन है हमारा, इसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और यूनिफॉर्म स्पीड है हमारी। अगर अपनी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर लेते हैं ट्रेन की, तो ट्रेन को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो हम स्पीड को मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी, हम इसको x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं कि हमारी जो स्पीड है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है ओरिजिनली। तो इसको ओरिजिनल फर्स्ट सिचुएशन में हमारा कितना टाइम लगना है, टाइम को अगर हम कैलकुलेट करें, हम इसको डिनोट करते हैं t1 क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में हम देख रहे हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा दिया है 480 किलोमीटर और स्पीड हमने मानी थी x किलोमीटर पर आवर, तो हमारा टाइम t1 हो गया 480 अपॉन x आवर्स। राइट, अब हम देखें टाइम 2, सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से हमारा t कितना होगा, t2। डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो दैट मीन्स 480 डिवाइडेड बाय, अब हमारी स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो गई है पहले से, तो x माइनस 8 आवर्स। और इसमें हमें एक सिचुएशन दी हुई है कि अगर हमारी स्पीड इतनी कम हो जाती है तो हमें 3 आवर्स मोर लग रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो यानी कि हमारा जो t2 है, टाइम 2 सेकेंड सिचुएशन में जो हमारा टाइम है पहले सिचुएशन के टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है। राइट, अब इसको अगर हम और इसको t1 को इधर लेके चले जाएं तो ये t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 3। राइट, अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं ताकि हमें अपनी इक्वेशन मिल जाए। तो t2 हमारा है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t1, तो दैट इज 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो यहाँ पे इसके लिए हम एक एलसीएम ले लेते हैं इसका। यहाँ एलसीएम आया हमारा x माइनस 8, डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 480x। यहाँ हम x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें 480 को, तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, बहुत सिंपल है। ये 480x ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 480x, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इट विल बी प्लस 3840 डिवाइडेड बाय, ये इसको डेनोमिनेटर में भी हम अपना ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। ये कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी 3840 इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। हम 3840 को भी इसी साइड ले आते हैं, राइट हैंड साइड में, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, इसमें 3 कॉमन है, तीनों टर्म्स में 3 है, तो हम इसको होल इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर, 24x को करेंगे तो 8x एंड इट विल बी 1280, राइट। अब हम इसको जो सॉल्व करना है, हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये हो जाएगा हमारा 1284 के फैक्टर्स हमें बनाने पड़ेंगे और हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को कि मल्टीप्लाई करके हमारा 1280 आ जाए, राइट। ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको आता है, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ये हमारे बने 40 एंड 32। तो 40 हम माइनस में लेंगे क्योंकि हमें -8 चाहिए, बड़ा नंबर हमने माइनस में लिया, छोटा हमने प्लस में ले लिया। -1280 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम पेयरिंग कर लेंगे, दो के ग्रुप्स बन गए, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, x हमने कॉमन निकाला तो इट इज़ x माइनस 40, और यहाँ पे हमने 32 को कॉमन निकाला, तो विद इन ब्रैकेट हमारा बचा x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, इसमें से हमारे 2 टर्म्स हैं, दोनों में से हम x माइनस 40 को कॉमन ले लें, तो एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 40 आ गया, दूसरे में हमारा यहाँ पे x और ये प्लस 32, ये हमारा बचा इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। और मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करें अगर, तो x विल बिकम 40 इन फर्स्ट सिचुएशन एंड सेकेंड में देखें तो x इज इक्वल्स टू -32। हमने x जो माना था अपनी स्पीड को माना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि -32 आया और स्पीड किसी भी ट्रेन की, किसी भी चीज़ की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारी जो स्पीड आई दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल आई। सिंपल था ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको करना है, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है √2 और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये √2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा और ये 5 है तो इट इज़ 10, राइट। और हमें इसको 10 को फैक्टराइज, 10 के फैक्टर्स बनाने हैं ताकि हमें 7 मिल जाए। तो ये 5 और 2 ही बन जाएंगे, 5 + 2 7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया 2 और 5 में, 2x +
5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने यहाँ पे 7x को स्प्लिट कर दिया। अब हम दो दो की पेयरिंग कर लें, ग्रुपिंग कर लें, और यहाँ से हम कॉमन निकाल लें। √2 और 2, इसमें से कॉमन क्या आएगा? √2 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो √2 × 1 ही बनेंगे, और मैं अगर 2 के फैक्टर्स बनाऊँ तो √2 × √2 × 1। तो कॉमन क्या बना? √2। √2 और x भी हमारा कॉमन है, तो इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने √2 में से जब √2 निकाल लिया तो 1 बचा, तो यानी 1x बचा, और यहाँ पे हमने 2 में से जब √2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारा √2 बचा, और x हमने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ हम सेकेंड ग्रुप में 5 को कॉमन निकाल लें तो इट विल बी x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे फिर से x प्लस √2 को कॉमन ले लें तो सेकेंड ब्रैकेट में हमारा बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड हमारा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू आई -√2, और सेकेंड सिचुएशन में हमारी वैल्यू आई +5 है, इधर आके -5 आ जाएगा, और अपॉन √2। ये हमारे रूट्स आए, लेकिन कभी भी हम डेनोमिनेटर में रूट वाला टर्म यानी इर्रेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हमें रैशनलाइज कर लेना चाहिए सेकेंड वाले को बाय रूट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय √2। इट विल बी -5√2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए, एक यहाँ आ गया और एक हमारा ये आ गया। ठीक, तो हमारे रूट्स निकल आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन। मिडल टर्म स्प्लिट करके हमने रूट्स निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस k विदिन ब्रैकेट 2x प्लस k -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कंडीशन दे रखी है हमें रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये कब होता है? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d जब हमारा 0 के इक्वल होता है, तब हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। एंड व्हाट इज d? d इज b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आर गिवन कंडीशन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें अपना a b c फाइंड आउट करूँ तो पहले इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये x² k से इसको मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट को ओपन करें तो इट विल बी 2kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि 1, ये हमारा a हो गया। यहाँ b अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट हमारा क्या है? b, यानी कि 2k। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अगर हम इसमें देखें तो ये हमारी पूरी कांस्टेंट टर्म है। तो c विल बी इक्वल टू k² माइनस k प्लस 2, राइट। अब ये वैल्यूज़ हमारी a b c की यहाँ पे आ गई हैं, और हमारी जो गिवन सिचुएशन है दैट मीन्स d इज इक्वल टू 0, इसमें हम ये पुट कर देंगे b² यानी 2k का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम विद इन ब्रैकेट रख लेते हैं c को क्योंकि थोड़ा बड़ा है, इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 4k²। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में हर टर्म को, तो इट विल बी -4k²। यहाँ प्लस आ जाएगा 4k एंड दिस विल बी -8 इज इक्वल्स टू 0। 4k² - 4k² will get cancelled. 4k minus 8 is equals to 0. So 4k is equals to 8 and k is equals to 8 by 4 that is 2. तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई, राइट।
चलिए, ये भी काफ़ी इजी था। बस इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, ए बी सी की वैल्यूज़। जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, और जो बाकी बचा जिसमें कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, एक्स नहीं है, तो वो हमारा कांस्टेंट है, दैट मीन्स वो सी है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में, लेकिन सिंपल ही है। इसमें हमारा ये एक एक्स का टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे है, तो इनको हम दोनों को एक ही साइड पे ले आते हैं। सबसे पहले 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, राइट। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा x विद इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस x। तो हम जब इस डेनोमिनेटर से इस पूरे एलसीएम को अपना डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो बचेगा वो x है। x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट x, माइनस को हम एज इट इज़ लेंगे। x से जब डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो ध्यान रखिएगा। राइट हैंड साइड पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो अंदर जितने भी हमारे टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। a प्लस में था, माइनस हो गया, b भी माइनस में आ गया और x भी हमारा माइनस में आ गया। इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम ऑर्डर इसका चेंज कर लेते हैं। b प्लस ए की जगह हमने a प्लस बी लिखा। x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन फिर से चेंज हो गए, a प्लस बी। यहाँ हमारा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन ए बी। अब हम ध्यान से देखिए, दोनों साइड में न्यूमरेटर में हमारे पास a प्लस बी है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा -1 बचेगा और यहाँ पे हमारा +1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -ab। -ab को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और इसको हम हायर से लोअर डिग्री की तरफ, पावर की तरफ लेके चलेंगे। पहले हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर हमने ax प्लस बी एक्स लिखा, -ab को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये +ab हो गया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम पेयरिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग करने के बाद हम कॉमन ले लेंगे। x हमने कॉमन लिया, चलिए हम इधर ले लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ। x हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, ब्रैकेट में x प्लस a, और सेकेंड ब्रैकेट में से हमने b को कॉमन ले लिया तो x प्लस a अगेन इज इक्वल्स टू 0। हम x प्लस a को कॉमन ले लें तो हमारा सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब हम इनको अलग अलग ले लेते हैं, x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार हमारी x की वैल्यू आ गई -a और सेकेंड सिचुएशन में हम देखें तो x इज इक्वल्स टू -b। तो ये सॉल्व हो गया हमारा, सॉल्व फॉर x था, हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल्स टू -a और x इज इक्वल्स टू -b। ये स्टार्ट ही नहीं किया, क्या करा है, एडिटिंग कराना बच्चे से, मुझे लगा स्टार्ट नहीं हुआ। ये 1x आ रहा है, ये टाइम यहाँ आ रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24
kilometer upstream, then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ठीक, तो अब हम इसमें इस केस में हम अपनी स्ट्रीम की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक, तो जब हमारा बोट अपस्ट्रीम जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारी बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में उससे हमारा जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो सब्ट्रैक्ट होगा. यानी कि हमारा हम क्या कहें, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम के कंडीशन में अपस्ट्रीम हम ऐसा समझे कि हम स्ट्रीम के अगेंस्ट में चल रही है हमारी बोट, तो हमारी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी. तो इट विल बी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर. और जब हमारी जो बोट है हमारी डाउन स्ट्रीम जाएगी, हम इसको ऐसा माने डाउन स्ट्रीम को कि इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जा रही है, तो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो दिस विल बी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर. तो जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस हमारा 24 है, 24 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है. और हमारी जब हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हुई हमारी 18 माइनस x. तो ये अपस्ट्रीम के लिए T1 हो गया हमारा, और हम T2 लें यानी डाउन स्ट्रीम के लिए. तो डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस हमारा सेम है, यहाँ 18 प्लस x हो जाएगी हमारी स्पीड. राइट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 1 आवर ज़्यादा लगने वाला है. ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1. तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 18 प्लस x इज इक्वल्स टू 1. राइट, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें. 18 माइनस x और 18 प्लस x, ये हमारा एलसीएम आ गया. तो यहाँ क्या होगा, 24 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 प्लस x और माइनस 24 में 18 माइनस x इज इक्वल्स टू 1. राइट, इसको आगे हम सॉल्व करें. यहाँ से हम 24 को कॉमन ले लें, इजी हो जाएगा. तो विद इन ब्रैकेट हमारा बचा 18 प्लस x और यहाँ पे माइनस 18 प्लस x, माइनस 18 प्लस x, और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट विल बी 18 स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी हम डायरेक्टली लगा दें. ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ 18 कैंसिल हो गया, ये 2x हुआ. 24 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर हमारा हुआ 304 माइनस x स्क्वायर. ठीक, ये हमारी अगर इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमारा x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा. फिर हम x की टर्म लिख लेते हैं अपनी 48x. फिर हम इसको 324 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है. इसको हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं. इसके सॉल्यूशन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर हम मिडल टर्म स्प्लिट करके भी किया जा सकता है. राइट, चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं इसको. हमारा x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी मतलब माइनस 48 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर दैट मीन्स 48 का स्क्वायर माइनस 4ac
4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। 2a मीन्स 2 इंटू 1। ठीक, तो इसको हम आगे सॉल्व करें तो -48 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये पूरा निकल के आ जाएगा 3600 राइट अपॉन 2। और ये हमारी वैल्यू क्या होती है इसकी, स्क्वायर रूट 60। यहाँ थोड़ी स्पेस कम पड़ रहा है तो हम एक थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ऊपर से इरेज कर लेंगे, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं पहले। राइट, चलिए इतना स्पेस हमें सफिशिएंट होगा आई फील। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा x क्या हो गया, -48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2। तो एक बार हम x की वैल्यू प्लस में लेंगे, प्लस 60 लेंगे, एक बार -60 लेंगे, तो -48 प्लस 60 अपॉन 2। और दूसरी बार हम क्या लेंगे, -48 माइनस 60 अपॉन 2। इसको जो हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 और दूसरी वैल्यू हमारी x की क्या आएगी, -54। ठीक, ये हमारी x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। और हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो माइनस में नहीं लेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ ये लेंगे। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमारी क्या आई, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। आगे वीडियोस, नई नई वीडियोस आने वाली हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। -b प्लस माइनस विद इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा d है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी पहले a b c देख लेते हैं। क्या है हमारा a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, x का कोफिशिएंट हमारा b होगा यानी कि -3, और कांस्टेंट वाला टर्म हमारा जो होगा वो होगा c यानी कि -10। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, माइनस और b हमारा -3 है तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। यहाँ पे नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होता है तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में देखें तो -3 का स्क्वायर 9 हुआ, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 अपॉन 2। इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये 49 हुआ और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो हम x की दो वैल्यूज़ लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार +7 ले लेते हैं, दूसरी बार हम -7 ले लेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ आया और क्या आपको नहीं समझ में आया, तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ x की वैल्यू हमारी 5 आ गई और यहाँ x की वैल्यू हमारी -2। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे x के, एक 5 +5 और एक -2। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके किया। कुछ फॉर्मूलेज, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हुए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने देखे। आपको शॉर्ट में पूरा टर्म 2 का सिलेबस रिवाइज करने के लिए एक वीडियो है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर पूरा सिलेबस को शॉर्ट में रिवाइज करना है विद इन 1 आवर, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए और पढ़ते रहिए, मैथ्स को करते रहिए, एंजॉय कीजिए और डरिए मत, इंग्लिश को भूल जाइए, आगे मैथ्स पे फोकस करें। आगे चैप्टर्स के
क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके फिर से आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।